इंडिया टीवी। वक्त हो गया है राजधर्म का। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। मनुस्मृति में एक श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र त्राफलाः क्रिया। यानी कि जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है, और जहां स्त्रियों की पूजा नहीं होती, उनका सम्मान नहीं होता, वहां किए गए सभी अच्छे कार्य भी निष्फल हो जाते हैं, यानी उनका लाभ नहीं मिलता। इस श्लोक और इसके अर्थ को समझाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण, एक बहुत बड़ा कॉन्टेक्स्ट है। वो कॉन्टेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नारी शक्ति वंदना। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और वर्किंग दोनों में ही देश की महिला शक्ति केंद्रित है। संसद से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान होते हुए फिर गुजरात। 2024 में बीजेपी की जीत की गारंटी मोदी महिलाओं का मजबूत वोटिंग ब्लॉक के जरिए कैसे तैयार कर रहे हैं बीजेपी की जीत की ये गारंटी, ये आगे मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आप एक वीडियो देखिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में कहा। आज अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए ये वीडियो जारी किया। शक्ति वंदन अधिनियम यानी विधानसभा से लेकर लोकसभा तक महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले, प्रतिनिधित्व बढ़े, ये मोदी की गारंटी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम मेरी बहनों के सपनों के पूरा होने की गारंटी है। महिला आरक्षण पर मोदी का एग्रेसिव कैंपेन अब गुजरात पहुंच गया है। वही गुजरात जिसका मॉडल दिखाकर 2014 में वो मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने थे। प्रधानमंत्री जब अहमदाबाद पहुंचे तो नारी शक्ति ने कैसे उनका वंदन किया, जरा ये तस्वीरें भी आप देखिए। अब से कुछ घंटे के बाद मोदी वडोदरा में नारी वंदन अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल होंगे। लेकिन कल अहमदाबाद में मोदी ने क्या कहा वो सुनेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि क्यों नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि विधानसभा से लेकर लोकसभा तक नारी की शक्ति बढ़ाने का काम, वो गारंटी देने का काम मोदी सरकार ने किया। हमेशा की तरह इस बार भी आपने रक्षाबंधन पर मुझे ढेर सारी राखियां भेजी थी, और हमारे यहां जब राखी मिलती है तो भाई की तरफ से गिफ्ट देने का भी रिवाज है। मैंने इस बार गिफ्ट पहले ही तैयार कर ली थी, लेकिन उस समय बता तो सकता नहीं था। आज मैं ये कह सकता हूं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पूरे देश की मेरी माताओं बहनों के लिए एक बहुत बड़ा उपहार है। आप सब जानती हैं कि आजादी के इतने दशक तक नारी शक्ति के सामर्थ्य के साथ इंसाफ नहीं हुआ। देश की आधी आबादी की पूरी भागीदारी के बिना देश तेज विकास नहीं कर सकता है। हमने देखा है कि महिला अधिकार की बात पर या तो पहले सियासी बहाने बनाए जाते थे या ये कहा जाता था महिलाएं सारे काम नहीं कर सकती। हमने गुजरात से इसी सोच के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी। नरेंद्र मोदी ने 2024 के लिए अपना मुद्दा सिलेक्ट कर लिया है।
एजेंडा है महिला सशक्तिकरण। यूपी से लेकर मध्य प्रदेश तक, राजस्थान से लेकर गुजरात तक मोदी महिला आरक्षण का जिक्र कर रहे हैं। मोदी ने 2 दिन पहले चुनावी राज्य मध्य प्रदेश और राजस्थान का दौरा किया था और तब भी उन्होंने आरक्षण का ही जिक्र किया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश ने नया इतिहास रच दिया है। दशक से देश की माताएं बहनें इसका इंतजार कर रही थी, बल्कि ये तक कहा जाने लगा कि शायद ये कभी नहीं हो पाएगा। आखिर मोदी है तो मोदी है तो हर गारंटी पूरी होने की गारंटी है। पूरे देश की बहनों को सावधान भी करना चाहता हूं। कांग्रेस और उसके नए घमंडिया गठबंधन ने मजबूरी में इस बिल का समर्थन बहुत खट्टे मन से किया है, बहुत बेमन से किया है। इनके गठबंधन में जितने लोग हैं वही लोग हैं जिन्होंने 30 साल तक इस कानून को पारित नहीं होने दिया। अपनी इन बातों के जरिए दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं का पूरा एक वोटिंग ब्लॉक तैयार कर रहे हैं। और ये वोटिंग ब्लॉक क्यों महत्वपूर्ण है ये आगे मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखाती हूँ। जब राजस्थान की राजधानी जयपुर में प्रधानमंत्री मोदी रैली के लिए पहुंचे तो कार्यक्रम का संचालन पूरी तरह से बीजेपी की महिला मोर्चा के हाथ में था। टेंट से लेकर बैठक तक, भोजन से लेकर प्रचार तक, स्वागत से लेकर अतिथियों के सत्कार तक की जिम्मेदारी बीजेपी महिला मोर्चा ने उठाई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मंच से। मोदी ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, ये सवाल आपके भी जहन में आ रहा होगा। उसकी वजह समझाती हूँ। 2014 का चुनाव मोदी ने गुजरात मॉडल पर जीता था। प्रधानमंत्री बने तो महिला विकास के कई एजेंडे पर काम करना शुरू किया। अब 2024 का चुनाव मोदी नारी शक्ति वंदन मॉडल दिखाकर ही जीतना चाहते हैं। 2014 से लेकर 2018 तक मोदी ने नारी शक्ति के डेवलपमेंट के एजेंडे पर कुछ ऐतिहासिक फैसले लिए। वो ऐतिहासिक फैसले क्या है आइए मैं आपको बताती हूँ। आप गिनते गिनते थक जाएंगे। कुछ ऐसी बड़ी स्कीम है इसलिए वो आपके सामने पहले रख देती हूँ। बेटियों को पढ़ाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लेकर आना, महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाने वाली उज्ज्वला योजना, महिलाओं को इज्जत देने वाली हर घर टॉयलेट योजना, मिशन पोषण, मातृवंदन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और ट्रिपल तलाक से मुस्लिम महिलाओं को आजादी दिलाना, ये प्रमुख योजनाएं रहीं और फैसले रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा 45% से ज्यादा महिला वोट एनडीए को मिला। इसका ये रिजल्ट निकला। अब 2023 में मोदी ने संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% हिस्सेदारी का बिल भी संसद से पास करा लिया है। उम्मीद यह है कि 2024 में मोदी को मिलने वाला महिला वोट और ज्यादा बढ़ेगा। महिला वोटर का सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को मोदी के नाम पर ही मिलता है और इसमें कोई शक नहीं है। उसके पीछे मैं एक आंकड़ा आपके सामने रखती हूं। 2019 के चुनाव में एनडीए को 45.1% वोट मिला और ये वोट वो है जो महिला वोटर्स का रहा। अब यूपीए की अगर हम बात करें तो यूपीए को सिर्फ 25.9% वोट मिला महिलाओं का वोटर। अब देखिए दोनों के बीच में फर्क कितना बड़ा है। अब 2024 पर आते हैं। बीजेपी का टारगेट यह है कि ये जो 50% यानी आधी आबादी का जो वोट बैंक है, जिसे वोटिंग ब्लॉक के तौर पर इस वक्त बीजेपी तैयार करना चाहती है, ये एनडीए को दिला सकें। इसलिए नारी शक्ति वंदन उस अधिनियम की बात करना और हर पब्लिक रैली में महिलाओं को आगे रखना ये बताता है। महिला वोटर पर मोदी का फोकस क्यों है, इसके पीछे की वजह भी समझनी बहुत जरूरी है। भारत में वोट डालने के मामले में पुरुषों की तुलना में महिलाएं आगे हैं।
2019 के चुनाव में 67.18% महिला वोटर्स ने अपना वोट कास्ट किया था, जबकि अगर पुरुषों की बात की जाए तो पुरुष 67.2% वोटर्स टर्न आउट हुए थे, यानी कि वोट दिए थे। इसका मतलब यह हुआ कि इस मामले में भी महिलाएं आगे नजर आती हैं। अब 2019 में 5 ऐसे राज्य हैं जिनकी हम बात करें जहां पर पुरुष वोट से ज्यादा महिला वोटर्स बाहर निकली घरों से, जिन्होंने वोट दिया। इनमें से 2 बड़े राज्यों में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था। 39 सीटों वाले तमिलनाडु और 20 सीटों वाले केरल में बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई। लेकिन अगर बात करें उत्तराखंड की तो सभी 5, अरुणाचल प्रदेश की सभी 2 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। आप देखिए, गोवा की 2 सीट में से 1 सीट पर बीजेपी जीत हासिल करने में कामयाब रही। अब महिला वोटर्स को फोकस में करते हुए, केंद्र में रखते हुए बीजेपी तमिलनाडु और केरल जैसे दक्षिण के राज्यों पे भी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। 2024 की चुनाव की लड़ाई एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन है। अब दोनों का अलग अलग दांव है। एक तरफ नरेंद्र मोदी है, जहां पर 50% महिला वोटर्स को उन्होंने अपने केंद्र में रखा है, यानी कि 2 ही तो वोटर है, पुरुष या महिला वोट बैंक, जिसमें इस वक्त इंडिया अलायंस राहुल गांधी 50% ओबीसी वोटर्स को, यानी कि जाति के आधार पर वोटर्स को अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, इसके आधार पर जीत का सपना देख रहे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त देश की आधी आबादी महिला शक्ति की बात कर रहे हैं। राहुल भले ही ओबीसी पर दाव लगा रहे हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या महिला आरक्षण बिल संसद से पारित हो जाने के बाद ओबीसी समाज की महिला वोटर्स का स्टैंड बदलेगा या वही स्टैंड रहेगा? वो किसके साथ खड़ी है, यह समझना बहुत जरूरी है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए इंडिया टीवी और सीएनएक्स ने एक सर्वे कराया। इस सर्वे का जो नतीजा आया वो राहुल गांधी के सपनों पर पानी फेरने वाला है। 57% ओबीसी महिला वोटर्स ने यह कहा कि उनका वोट एनडीए को दिया जाएगा। सिर्फ 30% महिला ओबीसी वोटर्स आईएनडीआईए अलायंस के साथ खड़ी नजर आई। तो ये तो बात हुई नारी शक्ति वंदन की। 2024 में महिलाओं का मुद्दा तो हावी रहेगा ही, लेकिन सनातन भी एक बड़ा मुद्दा होगा। और इस सनातन का परचम अब भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में लहराने लगा है। सनातन धर्म के बढ़ते प्रभाव का असर दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में भी नजर आ रहा है, जहां विदेश का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनकर तैयार हो गया है। हम बात कर रहे हैं अमेरिका के न्यू जर्सी में अक्षरधाम मंदिर की। इतना भव्य और इतना दिव्य ये मंदिर दिखेगा कि जो भी यहाँ पर दर्शन के लिए पहुंचेगा वो इसे देखता ही रह जाएगा। इस मंदिर में लगे हुए पत्थरों की नक्काशी भारत में हुई है। भारतीय संस्कृति और कला की झलक इस मंदिर के कोने कोने में आपको नजर आएगी। एक वीडियो आपके सामने रख रही हूँ। शांति और मानवता का प्रतीक ये मंदिर पूरी दुनिया में सनातन परंपरा का डंका बजाने का काम करेगा। न्यू जर्सी के इस अक्षरधाम मंदिर को बनाने में 4 तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। इसमें लाइमस्टोन है, पिंक सैंडस्टोन है, मार्बल और ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है। अमेरिका में बना ये मंदिर दुनिया के सबसे विशाल हिंदू मंदिरों में से एक है। 185 एकड़ में ये पूरा मंदिर तैयार किया गया। तकरीबन 10,000 मूर्तियां और प्रतिमा इस मंदिर के कैंपस में लगाई गई हैं। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना विशाल मंदिर होगा। अमेरिका में बने इस अक्षरधाम मंदिर की लंबाई 134 फीट है, चौड़ाई 87 फीट है। मंदिर में बेहद खूबसूरत और हाथ से नक्काशी कर बनाए गए 108 खंभे लगे हैं। मंदिर में 3 गर्भगृह बनाए गए हैं। ये विशाल मंदिर 12 साल में बनकर तैयार किया गया है। 8 अक्टूबर को इसका उद्घाटन किया जाएगा। अमेरिका के इस अक्षरधाम मंदिर में कई देवी देवताओं की मूर्ति लगी है। यह मंदिर भगवान स्वामी नारायण को समर्पित है। भगवान स्वामी नारायण ने अपने जीवन काल में लाखों लोगों का जीवन बदला। वासना, क्रोध, लालच और ईर्ष्या से उन्हें दूर रहने का संदेश दिया। अमेरिका में जो स्वामी नारायण का अक्षरधाम मंदिर बना है वो दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर से भी बहुत बड़ा है। दिल्ली का जो मंदिर है वो 100 एकड़ में बना है। अगर आप भी इस अक्षरधाम मंदिर में गए होंगे, दिल्ली में बने हुए अक्षरधाम मंदिर में हाल ही में G20 समिट के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी पहुंचे थे दर्शन के लिए। अमेरिका में बने इस अक्षरधाम मंदिर का नाम अब विदेश में बने 2 सबसे बड़े मंदिरों में शुमार हो गया है।
विदेश में सबसे बड़ा मंदिर कंबोडिया में बना अंगकोर वाट मंदिर है। ये 500 एकड़ में बना हुआ है। दूसरे नंबर पर न्यू जर्सी में बना हुआ अक्षरधाम मंदिर है। ये 185 एकड़ में बना है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।